यहाँ पहले बड़े बड़े एक एक पाव के दिखने जैसे, मतलब एक पाव का दिखता था संतरा। तो पूरा संतरा बिक रहा था फाड़ कर, पूरे रोड में क्या नाम कहते हैं लाइनें लगी रहती थी। ये सब खत्म हो गए, नारंगी खत्म, माल्टा खत्म, सभी चीज़ खत्म है। क्या पेड़ लगभग प्राय समाप्त हो गए। वन विभाग वाले कहाँ आते हैं इधर? पलायन करते पहाड़ के खनकटिया गांव में रहने वाले 88 साल के कृष्णानंद कोठारी अपने चंद संतरों को बंदरों से बचाना चाहते हैं, ताकि छुट्टी में गांव आने पर उनके पोते पोतियां अपने आंगन के फल चख सकें। उनके बाग में संतरे के कई पेड़ हैं, लेकिन बीते 10-15 साल से फल इक्का दुक्का पेड़ों पर ही आ रहे हैं। संतरे के लिए मशहूर ऐसे कई गांव अपने रसीले फलों को उजड़ता देख रहे हैं। दिन पर दिन फलों की हालत ठीक नहीं है, फल गिरते जा रहे हैं। जो यहाँ इतना बड़ा फेमस गांव था हमारे पास कि यहाँ बड़े बड़े दूर दूर से आदमी फल के लिए, खासकर संतरे के लिए आते थे, और लोग बाद नुमाइश में यहाँ से फलों को ले जाते थे और अपना इनाम पाते थे। लेकिन आज तो सब खत्म हो गया है। यहाँ का संतरा तो बहुत ही, यानी यहाँ से बाहर जाता था संतरा, यानी आप ये समझ लें कि लोकल एरिया में वो संतरा मिलता नहीं है अभी, जो पहले यहाँ का फल का जो साइज था और जो उसका स्वीटनेस था। ढलती उम्र के बावजूद कोठारी अपने संतरे के पेड़ों को बचाने में जी जान से जुटे हैं, लेकिन वो भी जानते हैं कि रसीले संतरे अब शायद ही यहाँ लौटें। तमाम कोशिशों के बावजूद कई गांवों में संतरे के 25,000 से ज्यादा पेड़ सूख चुके हैं। वह अपना खेत तैयार करता है, पौधों को तैयार करता है, और जब फूल और फल आने लगते हैं 1 या 2 साल वो फलों को आराम से लेता है, उसके बाद पेड़ सूखने लग जाते हैं। हालांकि हम मेंटेनेंस कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं, हर तरह से पानी की व्यवस्था है, गूल का पानी आता है, सिंचाई होती है हर 15 दिन के अंदर में, और विशेषकर गर्मियों में। और हम क्या करते हैं, इनकी जड़ों को खोद करके इनको जो जो भी इनकी आवश्यकता है, जैसे चूना हुआ और आयरन टिन सीटिस हुए, और उनको डाल करके और उसकी जो जाली है वो निकाल देती है। फिर भी उसमें कोई अंतर नहीं आया, वैसे का वैसा ही है। गांव से कुछ ही किलोमीटर दूर गंगोलीहाट के बाजार में सैकड़ों या हजारों किलोमीटर दूर से आई चीजों की भरमार है, लेकिन बढ़िया स्थानीय संतरा अब यहाँ नहीं मिलता। नूर मोहम्मद 26 साल पहले गंगोलीहाट पहुंचे। शुरुआत में इस अनजान कस्बे में संतरे ने ही उन्हें पाला, लेकिन अब 73 साल के नूर मूंगफली बेचकर गुजारा करते हैं। 20 साल पहले मैं संतरा लगाता था यहाँ गंगोली घाट के अंदर। अब संतरा नापाजी हो गया, ख़त्म ही हो गया, यहाँ है ही नहीं। आता तो फल इतना छोटा सा फल आता, पहले तो बहुत बड़ा फल आता था। इलाके की 1-2 दुकानों में अब भी पहले से कहीं छोटा और खट्टा संतरा दुबका सा दिख जाता है, लेकिन बढ़िया संतरा देख और चख चुके लोग उसे ज्यादा भाव नहीं देते। किन्हू यही मन चल गया, वो यही बिक रहा है यहाँ। संतरा नहीं है, संतरा नहीं है, ना के बराबर है। संतरे की फसल कम हो गई तो अब किन्नू बिकने लग गया है। गंगोलीहाट से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर बसे रायागढ़ में कभी पड़ोसी गांवों से संतरे की बम्पर फसल और खुशबू पहुंचा करती थी, लेकिन आज वहां उदासी पसरी रहती है। संतरों के पेड़ लगा रखे हैं 1000 से ज़्यादा, लेकिन वो पेड़ 2 मीटर 1.5 मीटर से बड़े नहीं हो रहे हैं। वो अब फल छोटा सा फल ही नहीं आ रहे। अब पुराने पेड़ सारे सूख गए, जो नए पेड़ हैं उनमें फल ही नहीं आ रहा, फूल ही नहीं आ रहा है। अब इससे आपकी आय कितनी, आमदनी कितनी प्रभावित हुई? 25,000 का नुकसान हुआ है हमें। सीजन में फलों से होने वाली इस कमाई से कई परिवार लंबे समय से लटकी अपनी अति आवश्यक जरूरतें पूरी कर पाते थे। बच्चों के लिए नए कपड़े आते थे, अप्रैल और मई में नई क्लास या नए कॉलेज के लिए फीस जमा की जाती थी। लेकिन अब संतरे की घटती फसल का असर इस पारिवारिक बजट के साथ साथ लोगों के पोषण पर भी पड़ रहा है। संतरा विटामिन सी, विटामिन B6 और पोटेशियम का अहम भंडार है, जो उनकी पहुंच से दूर होता जा रहा है। दूसरे राज्यों से यहाँ के बाजारों तक फल तो आते हैं, लेकिन ऐसे अनार, सेब या केले इतने महंगे होते हैं कि उनके 1-2 टुकड़े कभी कभार पूजा के प्रसाद के रूप में मिलते हैं या फिर बीमार पड़ने पर।
फलों और उन पर निर्भर बड़ी आबादी को बर्बाद होते देख रहे उत्तराखंड में उद्यान विभाग के निदेशक पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। फल उत्पादकों ने सरकारी पैसे से चलने वाले उद्यान विभाग से उम्मीदें करना बंद कर दिया है। उद्यान विभाग वाले कहाँ आते हैं इधर? क्या करते हैं फिर वो ब्लॉक में? ब्लॉक में उन्होंने पेड़ वितरण किए प्रधानों को और वहीं से अपने अपने स्थान पर दे दिए उन्होंने प्रधानों ने। कभी कोई आया जिसने मिट्टी के सैंपल लिए हो, नमूना लिया हो? नहीं सर, कोई नहीं आया सर। कभी अधिकारी लोग आए यहाँ ये पता करने की क्यों हो रहा है? यहाँ कोई नहीं आया अधिकारी। ये तो ऐसी जगह हो गई है, यानी सालों से वर्षों से यहाँ कोई आदमी आया ही नहीं है। पत्रकार ले लो या कोई एसडीएम का कोई प्रशासनिक कार्यकर्ता कोई आदमी देख लो। उत्तराखंड की कई तहसीलों में उद्यान विभाग के बिना लैब वाले दफ्तर हैं। अफसरान के लिए रिपोर्ट बना रहे हुकुम सिंह बोरा वरिष्ठ उद्यान निरीक्षक हैं। रिटायरमेंट के करीब पहुंच चुकी नौकरी के दौरान उन्होंने इलाके में बड़े बदलाव देखे हैं। इसका कारण यह है कि यहाँ पर अभी क्लाइमेट काफ़ी चेंज हो चुका है। यहाँ जिस स्थान पर यहाँ पर संतरा उगाया जाता था, वहाँ पर अब जो है इतनी गर्मी होगी कि वहाँ पर उत्पादन नहीं के बराबर हो रहा है। अब जो है क्लाइमेट इतना चेंज हो गया कि यहाँ पर अब आम भी यहाँ पर उत्पादन होने, आम के फल वृक्ष यहाँ पर आम उत्पादन फल देने लग गया है यहाँ पर। और बात सिर्फ जलवायु परिवर्तन की नहीं है। उत्तराखंड में बीते 2 दशकों में अंधाधुंध निर्माण, खनन और जंगलों की कटाई हुई है। इसकी वजह से कई भूजल धाराएं छिन्न भिन्न हो गई हैं और यहाँ की मिट्टी की नमी में भी परिवर्तन आ रहा है। नमी मिट्टी में पोषक तत्वों की रिसाइकलिंग करने में अहम भूमिका निभाती है। गर्म होती जलवायु, पोषक तत्वों की कमी और नई बीमारियों के साथ साथ सरकारी जनसेवकों की कामचोरी, ये सारी चीजें मिलकर मल्टीपल ऑर्गन फेलियर जैसे हालात बना रही हैं, जिसका असर पूरे इकोसिस्टम और उसमें शामिल लोगों पर भी पड़ रहा है। हालांकि राज्य में कुछ निजी संस्थाएं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कई अधिकारी शानदार काम कर रहे हैं। बेरीनाग की रेंज अधिकारी और उनके सहकर्मी भी इनमें से एक हैं। यहाँ वन विभाग की नर्सरी में 15 किस्म के पौधे लगाए गए हैं। इनमें अमरूद और आंवले समेत 5 गर्म जलवायु वाले पौधे हैं जो अब ठंडी जगह पर भी पनपने लगे हैं। वन अधिकारियों को उम्मीद है कि उनकी कोशिशें आम लोगों और जंगलों को बदलती जलवायु के मुताबिक ढालकर बड़े नुकसान को कुछ हद तक रोक सकेंगी। आम, केले और अमरूद का यहां तक पहुंचना और पनपना और यहां के मूल संतरे का धीरे धीरे सिमटते जाना, ये तो जलवायु परिवर्तन का एक ट्रेलर है। पूरी पिक्चर अभी बाकी है। पिन इन पोस्ट के इस वीडियो में आज इतना ही। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए अपनी राय। अगर ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो इसे और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये वक्त की जरूरत भी है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आप लोगों से फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।